नमस्कार। आज हम चलते हैं 78 साल पीछे 1946 के भारत में। सोचिए, एक ऐसा दौर जब देश अपनी बाहरी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। तब एक पत्रिका लोगों को भीतर की आज़ादी का रास्ता दिखा रही थी। अखंड ज्योति का मई 1946 का अंक एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछता है, असली कामयाबी आखिर है क्या? और यकीन मानिए, इसका जवाब आज भी उतना ही चौंकाने वाला है। चलिए इस गहरे दर्शन को समझते हैं। ये जो कवर हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक पुराना पन्ना नहीं है। ये तो उस दौर की सोच का आईना है। एक तरफ देश में स्वतंत्रता संग्राम की गूंज थी और दूसरी तरफ ये पत्रिका लोगों को एक अलग ही राह दिखा रही थी, आत्मनिर्माण की राह। यानी खुद को गढ़कर अपनी आंतरिक स्वतंत्रता पाने की राह। तो सवाल बड़ा सीधा सा है, ये जो जिंदगी की दौड़ है, ये किस लिए है? क्या ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करने के लिए, या फिर अपने अंदर झांकने, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए? और देखिए, ये सवाल तब जितना जरूरी था ना, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में शायद उससे कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए सबसे पहले पैसे की ही बात कर लेते हैं। अक्सर हमें लगता है कि जो आध्यात्मिक बातें होती हैं वो पैसे को, कमाई को नकार देती हैं, पर यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दर्शन पूरी तरह से जमीन से जुड़ा हुआ है और ये मानता है कि जीवन में धन की अपनी एक बहुत जरूरी जगह है। और पता है, इस सोच की सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसकी प्रैक्टिकलिटी। ये कोई हवाई बातें नहीं है। ये दर्शन साफ तौर पे मानता है कि एक जिम्मेदार जिंदगी जीने के लिए पैसा कमाना भी हमारा एक अहम कर्तव्य है। यहाँ पैसे का मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर बताया गया है। पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं कमाना है, बल्कि अपने फर्ज पूरे करने के लिए कमाना है। मतलब परिवार को पालना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, और हाँ, समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, दान पुण्य करना है। लेकिन यही पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। देखिए, जरूरत और लालच के बीच में एक बहुत ही बारीक सी लाइन होती है, और जैसे ही हम उस लाइन को पार करते हैं ना, पैसा खुशी देने की जगह दुख का कारण बन जाता है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है आवश्यकता यानी जरूरत। ये तो जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए ईंधन जैसी है, जो हमें हमारे कर्तव्य पूरे करने में मदद करती है। और दूसरी तरफ है तृष्णा यानी कभी न बुझने वाली प्यास। ये एक ऐसी आग है जो सिर्फ बेचैनी, चिंता और एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ ही पैदा करती है। और सच कहूं तो ये बात आज के जमाने में शायद पहले से भी ज्यादा सच लगती है। असल में समस्या पैसे में नहीं है, समस्या है उसके पीछे की अंधी दौड़ में। और ये फिलॉसफी हमें इसी जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। तो फिर सवाल उठता है, अगर सिर्फ पैसा कमाना मंजिल नहीं है, तो फिर क्या है? जिंदगी का सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या होना चाहिए? और 1946 का ये लेख एक बहुत ही पावरफुल जवाब देता है। आत्मनिर्माण यानी खुद को गढ़ना, खुद को बनाना। आत्मनिर्माण का मतलब बहुत सीधा है, खुद पर काम करना। अपने विचारों को, अपनी आदतों को, अपने चरित्र को धीरे धीरे तराश कर एक बेहतर इंसान बनना। ये कोई बाहरी यात्रा नहीं, ये तो अंदर की यात्रा है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात कही गई है। ये लेख कहता है कि दुनिया के सारे दान पुण्य और सेवा भाव से भी बड़ा काम है खुद को सुधारना। मतलब आत्मविकास को ही सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। असली रेवोल्यूशन तो अंदर से ही शुरू होता है। लेकिन सवाल यह है कि ये आत्मनिर्माण होगा कैसे? इसके लिए दो बहुत ही खूबसूरत रास्ते बताए गए हैं। पहला, अपने अंदर जो कमियां हैं, अहंकार, गुस्सा, लालच, उन्हें अपनी समझदारी और आत्मज्ञान की आग में जला डालो। और दूसरा, अपने मन रूपी मंदिर से अज्ञान का अंधेरा हटाओ और वहां ज्ञान का दिया जलाओ। बस यही असली पूजा है। और अब आते हैं इस फिलॉसफी के सबसे रेवोल्यूशनरी हिस्से पर। इसका असर सिर्फ एक इंसान तक नहीं रुकता, ये एक व्यक्ति से शुरू होकर पूरे समाज को बदलने की ताकत रखता है। इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल लेकिन गहरा है। समाज बनता किससे है? हम लोगों से ही तो बनता है। तो दुनिया बदलने के बड़े बड़े नारे लगाने से पहले अगर हर कोई सिर्फ खुद को बदलने की जिम्मेदारी ले ले, तो समाज तो अपने आप ही बेहतर हो जाएगा, है ना? और बस यही इस दर्शन का अल्टीमेट गोल है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है जो हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया को एक बेहतर जगह, एक स्वर्ग बनाने की पावर कहीं बाहर नहीं है, वो हम सबके अंदर ही है, हमारे अपने आत्मनिर्माण के संकल्प में। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए है। आज की दुनिया में जहां सक्सेस का मतलब है सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले या बैंक में कितना बैलेंस है, जहां सब एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ में भागे जा रहे हैं, क्या वहां खुद को बदलने का, खुद को संवारने का ये 78 साल पुराना आइडिया आज भी रेलेवेंट है? क्या ये हमें कोई रास्ता दिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।